हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हमने गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना और घातांकी पदों का इकाई अंक ज्ञात करना सीख लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे टाइप फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल देखिए, फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल को हम इस चिन्ह से या फिर इससे प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 5 और दूसरी संख्या लिखते हैं हम या फैक्टोरियल 5। इसको हम ऐसे या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 5 में और फैक्टोरियल 5 में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, हमें समझना है। इस 5 का मतलब क्या है, इस 5 का मतलब है 5 और इस फैक्टोरियल का 5 का मतलब होता है जब हमें फैक्टोरियल का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, दी गई जो संख्या होती है उससे घटते क्रम में 1 तक आपस में गुणा करते हैं और उसका जो मान आता है उस फैक्टोरियल पद का मान कहलाता है। तो चलिए इसका मान देखते हैं कैसे निकलेगा। 5 यहाँ पर कितना दिया हो 5 और 5 से घटते क्रम में गुणा करेंगे 4 के बाद 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका हम आपस में गुणा करेंगे और जो मान आएगा वो हमारा फैक्टोरियल का मान होगा। चलिए देखते हैं, 5 का गुणा करेंगे 5 हो गए 20 का गुणा करेंगे 20 तिहाई 60 और 60 दूना 120, 120 के 120। मतलब कि जो हमारा फैक्टोरियल 5 का मान आएगा वो कितना आएगा, 120 आएगा। अगला देखते हैं, मान लीजिए हमें निकालना फैक्टोरियल 8 का मान क्या होगा। तो फैक्टोरियल 8 का मान हम देखें 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब हम इसका गुणा करेंगे आपस में और जो गुणनफल प्राप्त होगा हमें वो पूरा फैक्टोरियल 8 का मान होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ तक का गुणा कितना था हमारा, फैक्टोरियल 5 तक का 120 अभी हमने पीछे किया था। और 120 का जब हम गुणा इसमें करेंगे तो 72 720 हो जाएगा। फिर जब 720 का गुणा 7 में करेंगे 7 शून्य 7 दूना 14 4 1 7 7 49 50। अगर इसका गुणा 5040 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 शून्य 8 चौके 32 के 2 हासिल आए 3 8 शून्य और 3 हो जाएगा 8 5 40, यानी कि 40,320। फैक्टोरियल 8 का मान कितना है, 40,320। इसी तरह हम किसी भी पद का फैक्टोरियल मान निकालते हैं। लेकिन मान लीजिए आपसे प्रश्न बन जाए कि फैक्टोरियल 7 के मान का इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टोरियल 7 का मान निकालेंगे, जो भी मान आएगा उसका इकाई अंक देखेंगे तो हम बता देंगे इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 7 का मान, फैक्टोरियल पदों का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर कितना दिया है 7, तो 7 से घटते क्रम में 1 तक गुणा करेंगे और जो भी गुणनफल आएगा उसका इकाई अंक निकालेंगे हम। अब कैसे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो देखिए फैक्टोरियल 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यदि इसमें लिखा हुआ है कि इकाई का अंक क्या होगा तो हमें इकाई का अंक निकालना है, तो हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने देखा कि सबके इकाई अंक क्या है, इसका 7 इसका 6 इसका 5 इसका 4 इसका 3 इसका 2 और इसका 1। हमने देखा कि हमें क्या मिल गया, गुणन क्रम में हमने बताया था पिछले वीडियो में कि गुणन क्रम में किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसके साथ कोई सम संख्या हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या 6 भी है, 4 भी है और 2 भी है, तो उस पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, 0। हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यदि केवल फैक्टोरियल पद के मान का इकाई अंक निकालना हो तो यदि वो फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक है तो इसका इकाई अंक जो होगा वह हमेशा 0 ही होगा। 1 का मान 1 है, फैक्टोरियल 2 का मान जब हमने निकाला तो फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 3 का मान जब हमने निकाला तो फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 4 का मान कितना है 24, जिसमें इकाई का अंक क्या है 4। फैक्टोरियल 5 का मान जब हमने निकाला तो आया कितना 120 आया और इसका इकाई अंक क्या है 0 है। अब फैक्टोरियल 6 का मान जब हमने निकाला है तो कितना आया 720 और इसका इकाई अंक क्या है 0। फैक्टोरियल 7 का मान कितना आया 5040 और इसका इकाई अंक कितना है 0। फैक्टोरियल 8 का मान कितना है 40,320 और इसका इकाई अंक क्या है 0। तो हमने क्या देखा कि यहाँ तक देखिए फैक्टोरियल 4 तक इकाई अंक अलग अलग है। फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6 और फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4। लेकिन 5 और 5 से आगे तक देख लिए
5 से कितना भी आगे जाएंगे हम, कितने भी बड़े फैक्टोरियल पद हो, उसका इकाई अंक हमेशा शून्य ही आएगा। ये बात हम ध्यान में रखेंगे। फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका इकाई अंक जो होगा, उसके मान का इकाई अंक हमेशा 0 होगा। चलिए देखिए, हमने एक नोट पॉइंट लिख लिया है, इसी पर आधारित है कि नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल 5 व फैक्टोरियल 5 से अधिक संख्याओं के मान का इकाई अंक जो होगा वह हमेशा शून्य होगा। एक बार फिर से देखते हैं क्या लिखा। फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से अधिक जितनी भी संख्याएं होगी, उन सभी के मान का इकाई अंक जो होगा हमेशा 0 होता। हमें आगे कुछ ना गुणा करने की जरूरत है ना निकालने की जरूरत है। यदि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से अधिक है तो उसके मान का इकाई अंक जो होगा वह हमेशा 0 होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। फैक्टोरियल पदों में इकाई अंक ज्ञात करने से किस किस तरह के सवाल बनते हैं। तो देखिए, पहले हमने इसकी अंदर की हेडिंग लिख रखी है कि जब आधार फैक्टोरियल में हो और घात समान हो। किस तरह से? इस तरह से, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आधार फैक्टोरियल 12 की घात 342 और यहाँ पर लिखा हुआ फैक्टोरियल 4 की घात 35। आधार फैक्टोरियल में है और घात सामान्य है। यहाँ पर भी आधार फैक्टोरियल में है और घात सामान्य में है। तो यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है कि कैसे करना है। जब आधार में फैक्टोरियल 5 हो या इससे अधिक संख्या हो और घात कुछ भी हो, तो उसके मान का इकाई अंक 0 होगा। मतलब कि जब आधार का मान जो हो, आधार जो हो वह फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक हो, तो उसका घात चाहे जितना हो, इकाई अंक का जो मान होगा वह 0 आएगा। और लिखा कि यदि उस फैक्टोरियल 5 से कम हो तो उसे सामान्य तरीके से हल करके निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यह सवाल दिखा फैक्टोरियल 12 की घात 342। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फैक्टोरियल 5 से अधिक है, तो इसका इकाई अंक जो होगा वह क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 4 की घात 35, इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। इसे हम समान तरीके से हल करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम फैक्टोरियल 4 का मान निकालेंगे। फैक्टोरियल 4 का मान कैसे निकालना था? हमने बताया था आपको, फैक्टोरियल 4 का मान निकालने के लिए 4 × 3 × 2 × 1, इसका गुणा करेंगे हम। 4 × 12, 12 दूना 24 और 24 × 24। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 24 की घात 35। अब हमारा ये सवाल जो बन गया सामान्य सवाल बन गया। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 है, इकाई अंक क्या है? 4 है, तो 4 लिखेंगे, 4 की घात 35। अब हमने पिछले वीडियो में नियम बताया था कि यदि आधार में इकाई अंक 4 हो और घात जो है विषम हो, घात यहाँ पर देखिए 35 है जो कि विषम है, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है? वही संख्या 4, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसे सामान्य से हल करें तो हम क्या करते थे? घात को हम किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। घात कितनी? 35 को जब हम 4 से भाग देंगे, 4 × 8 = 32, यहाँ पर आएगा 5 में 2 गया 3, तो हम क्या लिखेंगे? 4 की घात 3। और जब 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, यहाँ पर इकाई अंक कितना? 6। और जब 4 का गुणा 6 में, 4 × 6 = 24, इकाई अंक कितना आ गया? 4। मतलब इस फैक्टोरियल 4 की घात 35 का इकाई अंक जो होगा मान निकालने पर 4 अंक होगा। तो हमने देखा कि यदि आधार जो है फैक्टोरियल 5 हो या फैक्टोरियल 5 से अधिक हो, तो और घात चाहे कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक जो होगा उसके मान का वह हमेशा 0 होगा। और यदि आधार का मान फैक्टोरियल 5 से कम है तो उसे हम सामान्य तरीके से निकालेंगे। जैसे हमें देखिए, पहले फैक्टोरियल का मान निकालेंगे, फिर जो मान आएगा उसे फैक्टोरियल की जगह पर रखेंगे और फिर उसके इकाई अंक से आगे हम पूरा सामान्य तरीके से हल करेंगे। देखिए, अब इसी में देखते हैं दूसरा टाइप जो बनता है हमारा, कि जब घात फैक्टोरियल में हो। अभी हमने पीछे क्या देखा? पीछे देखा, पहली हेडिंग जो देखी कि जब आधार फैक्टोरियल में हो और घात सामान्य हो। और अब ये हेडिंग है कि जब घात फैक्टोरियल में हो। तो देखिए यहाँ पर, जब घात फैक्टोरियल में हो और आधार सामान्य हो। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यदि घात फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक हो, यानी कि यदि घात यहाँ पर देखिए 123 फैक्टोरियल लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यदि घात फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक हो तो उसका मान जो होता है, यहाँ मतलब कि 123 फैक्टोरियल का जो मान आएगा वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और पूरी तरह विभाजित होने का मतलब क्या होता है कि शेष फल जो होगा वह 0 आएगा। और हमने पीछे बताया था कि जब हम घात को 4 से भाग करते हैं और यदि शेष 0 आ जाता है तो उस 0 की जगह पर घात 4 लगाकर हल करते हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर इकाई अंक कितना है? यहाँ पर इसका इकाई अंक 3 है, 3, और ये जब 4 से विभाजित हो जाएगा तो शेष फल आएगा 0। तो 0 की जगह पर क्या लिख देंगे हम? 4।
और इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, एक 3 त्रिक के 9, 3 नवा 27, इकाई अंक इसमें 7, इसका 3 सते 21, इसका ये इकाई अंक क्या है 1। मतलब कि इसका जो फाइनली इकाई अंक आएगा सरल करने पर क्या होगा 1 होगा। और मान लीजिए कि जब फैक्टोरियल 4 से कम हो तब क्या करेंगे। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब इसमें इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक हो तो ही 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है फैक्टोरियल 3। अब ये फैक्टोरियल 3 जो है 4 से विभाजित नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 का पहले हम मान निकालेंगे। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 3 दूना 6, 6 के 6। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसका इकाई अंक क्या है 8, हमें इकाई अंक से मतलब है। अब 8 और फैक्टोरियल 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 6। अब क्या आ गया 8 की घात कितनी आ गई 6। अब हम इसे जब घात को 4 से विभाजित करेंगे तो देखिए शेष क्या बचता है 4 के 4, यह तो यहाँ पर अब बचा 2, ये बचा हमारा शेष। और हमने बताया था कि जब घात को 4 से भाग करते हैं तो जो शेष आता है उसे घात मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 की घात 2 लगा लेंगे और 8 गुणे 8, 8 64 आएगा और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। तो मतलब कि इसका जो इकाई अंक होगा सरल करने के बाद वो 4 आएगा। चलिए अब इसमें तीसरा पार्ट देखते हैं कि जब आधार व घात दोनों फैक्टोरियल में हो। यहाँ पर देखिए लिखा है कि फैक्टोरियल 72 की घात फैक्टोरियल 61, और यहाँ पर दिया हुआ है फैक्टोरियल 4 की घात फैक्टोरियल 3। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पीछे हमने देखा कि एक एक था, किसी में घात फैक्टोरियल में था तो किसी में आधार फैक्टोरियल में था। यहाँ पर दोनों घात और आधार दोनों फैक्टोरियल में दिए हैं, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जब आधार व घात दोनों फैक्टोरियल में हो, जब आधार व घात दोनों फैक्टोरियल में हो लेकिन दोनों फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक हो। यहाँ पर देखिए दोनों फैक्टोरियल 5, आधार व घात दोनों फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक हो तो उसके मान का इकाई अंक जो होगा हमेशा शून्य होगा। हमें बिना कुछ किए शून्य लिख सकते हैं। लेकिन और यदि फैक्टोरियल 5 से कम हो, यहाँ पर देखिए दोनों फैक्टोरियल 5 से कम हैं तो सामान्य तरीके से हल करते हैं। अगर इसे हल करना है तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों आधार और घात दोनों फैक्टोरियल 5 से अधिक हैं, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर हम 0 नहीं लिख सकते हैं, इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि फैक्टोरियल 5 से कम हो तो सामान्य तरीके से हल करते हैं। तो पहले हम फैक्टोरियल 3 का मान निकालेंगे और फैक्टोरियल 4 का मान अलग से निकालेंगे। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, क्या हो जाएगा 3 दूने 6, 6 के 6। और फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 4 3 12 दूना 24 के 24। तो जहां पर फैक्टोरियल 4 है वहां पर क्या लिख सकते हैं हम 24, और जहां पर फैक्टोरियल 3 है वहां पर हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम इसे सामान्य तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इकाई अंक कितना है हमारा 4, तो हम इसे क्या लिखते हैं 4 की घात 6। अब ये हमारा सामान्य सवाल बन गया। जब हमें घातांकी पद में जब घातांकी पद का इकाई अंक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, घात को 4 से भाग करते हैं और जो शेष आता है उसे घात बना लेते हैं। यहाँ पर घात कितनी है 6, जब 6 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 के 4, यहाँ पर आएगा शेष 2। अब हम 4 की घात इधर देखते हैं, 4 की घात क्या लिख लिए 2, इसे हम 4 का गुणा 2 बार करेंगे, 4 चौके 16, कितना है 16। तो हमारा इकाई अंक क्या होगा इसका 6, मतलब कि इसका जो इकाई अंक होगा हमारा सरल करने पर 6 आएगा। तो हमने देखा कि जब आधार व घात दोनों हो और 5 फैक्टोरियल 5 से बड़े हों तो उसे हम बिना कुछ सोचे समझे क्या कर देंगे 0 कर देंगे, हमारा हमेशा सही होगा। और यदि दोनों आधार व घात दोनों फैक्टोरियल में हो और 5 से कम हो, फैक्टोरियल 5 से कम हो तो उसे हम सामान्य तरीके से हल करेंगे। चलिए अब एक बार तीनों को एक साथ देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हमने सवाल लिख रखा है कि फैक्टोरियल पदों से 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक ये देखिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ घात फैक्टोरियल में है, यहाँ पर सिर्फ आधार फैक्टोरियल में है, और यहाँ पर आधार व घात दोनों फैक्टोरियल में दिया हुआ है। तो चलिए तीनों को हम हल करते हैं एक एक करके, और तीनों में हमें इकाई का अंक निकालना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जब हमने बताया था कि जब आधार फैक्टोरियल में हो और घात समान हो और आधार जो है
5 फैक्टोरियल से अधिक हो तो उसका इकाई अंक हम क्या कर देंगे 0। तो इसका इकाई अंक जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब ये दूसरा देखते हैं। इसमें घात जो है कि फैक्टोरियल में है और आधार समान है। तो हमने बताया था दूसरा टाइप कि जब घात जो है फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक हो तो वह पूरी तरह से 4 से विभाजित होगा और विभाजित होने का सेंस कि शेषफल 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, शेषफल 0 की जगह पर 4 लगा देंगे, घात 4 लगा देंगे। यहाँ पर इकाई अंक क्या है 2 की घात हम यहाँ पर जब इसे हम 4 से भाग देंगे तो आएगा शेषफल 0 यहाँ, और 0 की जगह हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि 4 लगाते हैं। 4 लगा दिया और इसे हम हल कर लिया 2 × 2 × 2 × 2 2 दूना 4, 4 का गुणा जब 2 में करें 2 चौके 8, जब 2 का गुणा 8 में करें 2 अट्ठे 16, मतलब कि इसका जो इकाई अंक आ गया हमारा 6। और इसे देखिए जब आधार व घात दोनों फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो हम क्या हमने बताया था कि जब आधार व घात दोनों फैक्टोरियल में दिए हुए हैं और दोनों फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा हमेशा 0। तो इसका इकाई अंक जो होगा 0 लिख देंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक कभी नहीं होगा। देखिए पॉइंट में क्या कह रहा है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई अंक होगा वह 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक कभी नहीं होगा। मतलब कि मान लीजिए कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि 14 का स्क्वायर जो है कितना होता है 196। तो यहाँ पर देखिए इसका जो इकाई अंक है 6 और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता। यदि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई अंक जो होगा ना तो 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, और ना 7 हो सकता है, और ना ही 8 हो सकता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने कुछ स्क्वायर लिख रखे हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19 का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना है 196, इकाई अंक कितना है 6। 15 का स्क्वायर कितना है 225, इकाई अंक 5। 16 का स्क्वायर कितना 256, इकाई अंक 6। 17 का स्क्वायर 289, इकाई अंक 9। यहाँ पर 18 का स्क्वायर 324, इकाई अंक 4। 19 का स्क्वायर 361, इकाई अंक कितना है 1। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं स्क्वायर लिखे हुए हैं और इनमें से किसी भी का इकाई अंक जो है ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 7 है, और ना ही 8 है। और ऐसे कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी उसका इकाई अंक ना तो 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक नहीं होगा। तो संख्या दे दी जाती हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो उसमें यदि हमें पता है कि यदि पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है तो हम ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रुकते हैं और आगे के अगले वीडियो में, अब इकाई का अंक जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया है, आगे के दूसरे वीडियो में इकाई अंक से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी 1-2 वीडियो में सॉल्व करेंगे।